चलो सबसे पहला कंडीशन क्या था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या, b1/b2। ग्राफिकल पे नाम क्या याद किए थे इसका, ठीक है, लिखते जा रहा है दोनों पे इंटरसेक्टिंग लाइंस, और अलजेब्रिक पे क्या था हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। सेकंड पे आते हैं, अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ग्राफिकल पे क्या नाम था, और अलजेब्रिक पे इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशन। थर्ड वाले पे आते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू क्या, c1/c2। यहां क्या था हमारे पास, पैरेलल लाइंस, और यहां क्या था, नो सॉल्यूशन, यही था हमारे पास। अब देखो ये तो तुम लोग को याद है, एक दो वर्ड है कंसिस्टेंट और क्या, इनकंसिस्टेंट। ध्यान देना कि यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन ये अंडर में आता है तुम्हारे कंसिस्टेंट के, याद रखना है इसको। कंसिस्टेंट में कौन कौन सा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन और क्या, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो क्या है यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और इन्फिनिटली का क्या हमारे पास, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या, c1/c2। और लास्ट वाला जो नो सॉल्यूशन होगा ये आएगा मेरा किसमें, इनकंसिस्टेंट में। क्या सबको समझ में आ रहा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसमें लाई करेगा। तो कंसिस्टेंट में दो आता है, यूनिक और क्या, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट में कौन आता है, नो सॉल्यूशन। तो जहां नोट डाउन किए वहां पे ऐसे बस बना के लिख लो और ये याद रहेगा तुम लोग को, नोट कर लो इसको। Pairing the ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point parallel or coincident। तो ग्राफिकल पे तीन था हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन था, और एक क्या था, कोइंसिडेंट था, और एक क्या था, पैरेलल। तीनों कंडीशन सबको याद ही होगा। पहला सवाल है हमारे पास 5x - 4y + 8 = 0, और इसका सेकंड इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। चलो यहां से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल पाओगे यहां से वैल्यू। तो चलो बोलो, a1 का वैल्यू कितना है 5, b1 का कितना है, c1 का वैल्यू कितना है 8, ऐसे a2 का वैल्यू कितना है 7, b2 का वैल्यू कितना है 6, और c2 का वैल्यू कितना है -9। पहले a1/a2 निकालते हैं, कितना आ जाएगा ये 5/7, b1/b2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा -4/6, ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। जब a1/a2 और b1/b2 अगर इक्वल अगर आएगा तभी निकालोगे c1/c2, अदरवाइज इतने पे ही रोक दोगे, ठीक है। तो क्या a1/a2 और b1/b2 इक्वल है क्या हमारे पास, नहीं। तो यहां लिखोगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। सो इट इज ए क्या, कौन सा है, याद आ रहा है ना, पहला वाला यूनिक सॉल्यूशन वाला। तो क्योंकि इंटरसेक्टिंग वाला पूछा है, ग्राफिकल का पूछ रहा है तुमसे, तो लिखोगे इट इज ए क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये भी लिख सकते हो, इट इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इट विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, कोई दिक्कत इसमें पहले वाले पार्ट में किसी को, क्लियर सबको यहां तक। चलो सेम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड वाले पे, ध्यान देना सभी लोग। तो एक चीज और बता रहे हैं, जब भी ये तुमको निकालना हो, जब ये रेशियो चेक करना होगा, ए बी और सी, मतलब समझ में आ रहा है, ax प्लस जनरल फॉर्म क्या ऐड करवाया गया था, ax, तो बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो सेकंड पार्ट में 9x + 3y + 12 = 0, और 18x + 6y + 24 = 0। चलो a1 का वैल्यू बोलो 6, b1 का 3, c1 का 12, ऐसे a2 का वैल्यू क्या है 18, b2 का कितना है 6, और c2 का कितना है 24। a1/a2 जब निकालोगे यहां से 6/18 कितना आ जाएगा, ये सॉरी, अच्छा 9 है, सॉरी, ठीक है, 9/18, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, कितना आ जाएगा ये 1/2। जब यहां से b1/b2 निकालोगे, ये कितना आ रहा है 3/6, क्या ये भी इक्वल आएगा हमारा 1/2 के। जब a1/a2 और b1/b2 इक्वल आएगा तब जाओगे क्या निकालने, c1/c2। तो अब यहां से दोनों क्योंकि इक्वल है हमारे पास, तो c1/c2 भी निकालेंगे, कितना आ रहा है जरा बताना, 12/24 कितना आ जाएगा ये 1/2। क्या तीनों ही इक्वल है हमारे पास, तो लिखोगे यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू क्या, b1/b2 इज इक्वल टू क्या, c1/ में क्या, c2। इट इज ए क्या लिखोगे, इट इज ए कोइंसिडेंट लाइन, लिख पाओगे ना सभी लोग, ठीक है। चलो
कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड इसका पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, और अगला है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। चलो a1 b1 c1 डायरेक्टली हम रेशियो ही निकालते हैं यहाँ पे, है ना? बोल तो वैल्यू लिख ही लोगे तुम लोग। चलो बोलना a1 अपॉन a2 कर लो, कितना आएगा ये? 6/2। कितना आ जाएगा ये? 3/1, यही आएगा ना? b1 अपॉन b2 निकालोगे तो कितना आएगा? -3 अपॉन -1, ये भी कट जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा? 3। सबको समझ में आ रहा है? 3/1 मतलब वही हुआ, 3 हुआ। लास्ट निकालोगे c1 अपॉन c2, कितना आ जाएगा ये? 10/9। क्या इक्वल आएगा? तो यहां लिखोगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या? b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू क्या? याद आ रहा है कौन सा? पैरेलल लाइंस। कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलो ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले पे। क्वेश्चन नंबर 1 अभी नहीं करवाए, वर्ड प्रॉब्लम है वो, लास्ट में बोले कि सारा वर्ड प्रॉब्लम एक ही साथ लेके चलेंगे। बोला यहाँ पे तुमको बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या अभी तुम लोग को बता रखे कि कंसिस्टेंट में कौन कौन सा आएगा? कौन कौन सा आएगा? यूनिक सॉल्यूशन वाला आता है कंसिस्टेंट में, और कौन सा? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन वाला आएगा कंसिस्टेंट में। और इनकंसिस्टेंट में कौन सा आता है? नो सॉल्यूशन। कंडीशंस याद है सबको? तो उसके हिसाब से तुम लोग यहाँ पे निकाल लेना। एक सवाल बता रहे हैं, एक सवाल पहले देख लो। 3x प्लस 2y बराबर 5, और अगला है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। क्या जनरल फॉर्म में है? नहीं, सब कुछ एक तरफ रहेगा ना। क्या था जनरल फॉर्म? ax प्लस by। चलो जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लो। 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां बोलो 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। a1 b1 c1 वैल्यू बोलो क्या क्या है? 3, 2 और -5। a2 b2 और c2 यहां वैल्यू बताओ कितना कितना है? 2, -3 और -7। a1 अपॉन a2 निकालोगे जब, कितना आ जाएगा ये? 3/2। b1 अपॉन b2 निकालोगे तो 2/-3। क्या इक्वल है क्या दोनों? नहीं ना। तो यहां क्या लिख दोगे? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू क्या? b1 अपॉन b2। लिखोगे पहले इट इज ए यूनिक सॉल्यूशन, है ना? यूनिक सॉल्यूशन ये, और यहां ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? कंसिस्टेंट। कैसे लिख पाओगे तुम लोग? कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। कितना पार्ट है इसमें? टोटल 5 पार्ट है, ठीक है। चलो जनरल फॉर्म में है क्या ये? चलो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। यहां से 4x माइनस 6y a1 b1 c1 कितना है? 2 माइनस 3 माइनस 8 a2 b2 c2 कितना जरा बताओ? 4। a1 अपॉन a2 निकालोगे कितना आ जाएगा ये? 2/4। कितना आ जाएगा ये? 1/2। क्लियर हो पा रहा है ना सबको? ठीक है, b1 अपॉन b2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? -3/-6। क्या ये भी माइनस से माइनस कटेगा? और ये कितना आ जाएगा ये? 1/2। चलो c1 अपॉन जब c2 निकालोगे यहां से -8 अपॉन में क्या? -9। माइनस से माइनस कट जाएगा 8/9। कंडीशंस क्या हमारा? a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये जो है बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। ये कौन सा था? नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन, ये इनकंसिस्टेंट। लिख लोगे सभी लोग? ये किस में आएगा? इनकंसिस्टेंट में। इकलौता इनकंसिस्टेंट में यही है जहां पे नो सॉल्यूशन वाला कंडीशन है, ये इनकंसिस्टेंट में। बाकी दोनों किस में आता है? कंसिस्टेंट में। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, थर्ड वाले पार्ट पे है इसके 3 अपॉन में 2x प्लस 5 अपॉन में 3y इक्वल टू 7 कॉमन 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। चलो जनरल फॉर्म है क्या ये? कन्वर्ट करते हैं इसको। 3 अपॉन में 2x प्लस 5 अपॉन में 3y माइनस 7 बराबर क्या? 0। अगला बोलो 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर क्या? 0। a1 b1 c1 दिख ही रहा होगा। चलो a1 का वैल्यू बोलो, b1 का वैल्यू और c1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू 9, b2 का वैल्यू -10 और c2 का वैल्यू। अब यहां से जब a1 अपॉन जब a2 निकालोगे तो जरा सोच के बोलना क्या लिखोगे। देखो a1 का वैल्यू क्या है बताना जरा? a1 का वैल्यू क्या है? ये a1 का वैल्यू लिखे हो, और a2 तो पहले से ही नीचे है हमारे पास, और a2 का वैल्यू है क्या? 9। सबको समझ में आ रहा है? नीचे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा वो जो भी a2 का वैल्यू है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 अपॉन में कितना आ जाएगा? 6। क्लियर है यहां तक? चलो b1 अपॉन जब b2 निकालोगे
तो B1 का वैल्यू कितना है 5/3, ये 5/3 B1 का है, और नीचे B2 है पहले से, और B2 का वैल्यू क्या है -10, ये आ जाएगा 1 अपॉन में -6। क्या दोनों इक्वल है क्या? वो पॉजिटिव में 1/6 है, ये निगेटिव में मतलब निगेटिव में 1/6 है, तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। कौन सा आ रहा है ये? इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। मतलब अब बस डायरेक्टली लिख रहा है कंसिस्टेंट, क्योंकि यही पूछा है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है यहां तक सबको? चलो अब आते हैं इसके फोर्थ और फिफ्थ पार्ट पे, ठीक है। 5x - 3y हम डायरेक्टली जनरल फॉर्म में लिख दे रहे हैं ना, 11 उधर दे रखा है, तो -11 बराबर कितना आ जाएगा 0, और -10x + 6y -22 इधर लेके आओगे क्या आ जाएगा +22 बराबर क्या 0। चलो A1 B1 C1 A2 B2 C2 बताना है। A1 का वैल्यू 5, B1 का -3, C1 का -11, A2 का B2 का 6, C2 का 22। A1 अपॉन A2 निकालोगे जब, तो 5 अपॉन में -10, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये 1/-2। B1 अपॉन B2 जब निकालोगे -3 अपॉन में 6, ये भी कितना आ जा रहा है 1/2। अच्छा एक चीज ध्यान देना, माइनस कभी भी जब नीचे रहता है तो उसको हम लोग खुद ही ऊपर भेज देते हैं, तो एक तरीके से अगर इसका अगर आंसर लिखना होगा तो ये कितना आ जाएगा -1/2। ये A1 अपॉन A2 का वैल्यू है, B1 अपॉन B2 का वैल्यू भी तुमको क्या दिख रहा है -1/2। तो क्या ये दोनों इक्वल है हमारे पास? तब क्या निकालेंगे C1 अपॉन C2। चलो C1 अपॉन C2 जरा निकालना क्या है, -11 अपॉन में 22, 11 जो 11 2 22, कितना आ जाएगा ये -1/2। क्या तीनों ही इक्वल है? तीनों इक्वल का कंडीशन पहले बोलो जो याद किए थे। कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और ये किस में आएगा कंसिस्टेंट में। बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जो याद किए थे वो मत भूलना, बस एक नया चीज आज सीखे हो, कंसिस्टेंट और क्या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में दो आता है, एक यूनिक सॉल्यूशन वाला और एक क्या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अलजेब्रा का हम बात कर रहे हैं अभी, ग्राफिकल के लिए तो पता है इंटरसेक्टिंग लाइन और क्या कोइंसिडेंट लाइन। और यहाँ पे इनकंसिस्टेंट के लिए कौन सा आएगा, पैरेलल लाइंस और क्या नो सॉल्यूशन। कंडीशन भी ध्यान देना, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू क्या C1 अपॉन C2। क्या इसका पांचवा पार्ट अगर हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिए हैं, A1 B1 C1 का वैल्यू दिख रहा होगा तुम लोग को, यहाँ से पहले आराम से इसको नोट कर लेना, फिर यहाँ से वैसे A2 B2 और C2 का वैल्यू भी निकाल लेना, और इसको तुम देख लेना कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कर लेंगे इसको सभी लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड सब लोग सॉल्व करें जल्दी।